सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, परमेश्वर के वचन में याकूब 1 का 3 पद, 2 और 3 पद लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रिय दास जो है आपको समझाता है कि प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, तो परीक्षा होती है। प्रियो, पहले तो हम परीक्षा लेते हैं। जब तक हम उसके अद्भुत काम को नहीं देखते हैं तब तक हम विश्वास नहीं करते हैं। तो परखते तो पहले हम हैं, और जब परख लेते हैं तब हम विश्वास करते हैं। तो ये पहली बात है, जब हम प्रभु के पास आते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो पहले हम परखते हैं, आप परखते हैं। लेकिन जब परमेश्वर परखता है, क्योंकि प्रियो परमेश्वर भी नहीं परखेगा तो वो स्वर्ग राज में प्रवेश आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए दास कहता है कि तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। प्रियो, आप देखते हैं जब विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है तो उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा होती है, जो पढ़ेगा, और परीक्षा जब तक नहीं देगा तो पास नहीं होगा। उसी प्रकार हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम पढ़ते हैं तो परीक्षा प्रियो होनी है, और जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक हम पास नहीं होंगे, आप पास नहीं होंगे। तो परीक्षा प्रियो होनी है। अगर हम देखते हैं पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद में लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रिय साथियों, ये परीक्षा जीवन में जब परमेश्वर परखता है तो प्रियो, जैसे सोना को आग में परखा तौला उसको परखते हैं, उसको ताते हैं, तो खरा सोना जब निकलता है प्रियो तो वो चमकता है। असली जो होगा वो चमकेगा नहीं, जो असली होगा वो चमकेगा, जो नकली होगा वो नहीं चमकेगा। तो प्रियो, उसी प्रकार हम सबका जीवन है, जो परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। प्रियो, अगर परीक्षा नहीं है तो आपका जीवन नहीं बदलेगा।
प्रियो पास जब होता है तो आनंद होता है। जब मनुष्य बच्चे पास होते हैं तो बहुत मगन होते हैं, जब पास होते हैं तब। परीक्षा होती है तो कठिनाई होती है, बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। इसलिए परीक्षा के समय में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में आया हुआ वो कठिन समय जिसे व्यतीत करना ऐसा जान पड़ता है कि किसी पर्वत के शिखर में चढ़ना या जल के धारा के बीच नदी पार करना, ये क्या है? आंधी तूफान के थपेड़ों को सहन करना। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं सिद्ध परमेश्वर और मनुष्य था, उसे भी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा। प्रियो, परीक्षा दो प्रकार की होती है। एक परमेश्वर स्वयं परीक्षा लेता है और दूसरा है शैतान भी परीक्षा लेता है। लेकिन अगर देखते हैं पहला कुरिन्थियों 10 का 13 पद में लिखा है कि जो परीक्षा तुम्हें होगी वो असहनीय, सहने से बाहर नहीं होगा। ऐसा परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब वो जंगल में 40 रात और 40 दिन उपवास के साथ रहा और वहां शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हुई, और जब यीशु को भूख लगी तो शैतान ने यह कहकर यीशु की परीक्षा ली और यीशु से कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान से भी कहा। प्रियो, शैतान जो है आधा बात बोलता है, आधा जो लिखा था वो बोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा किया और कहता है कि ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। प्रियो, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के पवित्र वचन से परीक्षा में विजयी हुआ और प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को शैतान परीक्षा में डालकर और उसको परमेश्वर के मार्ग से वो हटाना चाहता है, वो विश्वास को कमजोर करना चाहता है। लेकिन प्रियो, अगर देखते हैं अय्यूब के भी परीक्षा हुई, अय्यूब का भी शैतान परीक्षा लिया ना। तो हमें परीक्षा देनी होगी, जब तक परीक्षा नहीं देंगे तब तक पास नहीं होंगे। अय्यूब की जब परीक्षा हुई, उसने अय्यूब को वो जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था, उसकी परीक्षा हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय मानता था, खरा व्यक्ति था। इसलिए हर एक दास जो परमेश्वर का भय मानता है तो शैतान उसको परीक्षा में डाल देता है। और अय्यूब को शैतान ने क्या किया? फोड़ों से पीड़ित किया और उसके जो नौकर पशु और उसके बच्चे जो अचानक विपत्ति में सब मर गए। और परीक्षा में अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा की थी। जैसा कि शैतान ने चाह रहा था, लेकिन उसने कहा यहोवा ने दिया
यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और इन सब बातों में प्रियो, अय्यूब ने न तो कोई पाप किया और न तो परमेश्वर का अन्याय को दोष लगाया, इसलिए वो परीक्षा में पास हुआ। आज वो अय्यूब की बातें जो है इस पुस्तक में वर्णित है, उसका नाम, उसका परीक्षा, वो आनंद की बातें हैं प्रियो। ये आनंद समझना चाहिए कि हमारे जीवन से परमेश्वर को, हमको आनंद मिलता है। आनंद की बातें हैं जो इसको परीक्षा होती है। ऐसे ही प्रियो, शैतान यीशु मसीह के चेलों को परीक्षा लेकर और उन्हें विश्वास से भटकाना चाह रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों और चेलों को परीक्षा में से उभरने के लिए एक उपाय बताया। परीक्षा से निकलने के लिए क्या कहा? मत्ती 26 का 41 पद में लिखा है, प्रियो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रियो, कभी कभी विश्वासियों की परीक्षा परमेश्वर की ओर से ली जाती है। विश्वासी की परीक्षा परमेश्वर की ओर से ली जाती है। जैसे कि अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर ने लिया। उसको जो पुत्र इसहाक को परमेश्वर ने दिया था, दे करके और कहा कि हे अब्राहम, अपने पुत्र को, जो तेरा इकलौता पुत्र है जिससे तू प्रेम करता है, उसको तू मोरिया पहाड़ पर ले जा करके उसे बलिदान चढ़ा। प्रियो, वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर पर उसका भरोसा था। वो जानता था कि सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। जब 90 साल पर उसको पुत्र हुआ तो दे सकता है, तो ये उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। बहुत विश्वास था और कुड़कुड़ाया नहीं, तुरंत झट से तैयार किया, बच्चे को लकड़ी लिया और चल दिया। प्रियो, जब बच्चे का हाथ पैर बांध लिया तो यही छुरा ऊपर ताना, उसी समय परमेश्वर का दूत बोला कि हे अब्राहम रुक जा, मैं जान गया हूं। कहा कि मैं जान गया हूं कि तुम अपने पुत्र से अधिक मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करना, ये संसार की सारी वस्तुएं, जो कुछ दिया है परमेश्वर ने, सब कुछ उसी का है। जो शरीर दिया है वो भी आपका है, जो पुत्र आपको दिया है वो भी उसी का है। उसमें हमें कोई लालच नहीं करना चाहिए। यही तो विश्वास है। लेकिन हम विश्वास नहीं करते, अपने शरीर पर घमंड करते हैं, अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं और प्रभु से हम दूर हो जाते हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, परीक्षा नहीं होती है, आज जब परीक्षा होती है तो उसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन जो सचमुच परीक्षा देगा वही पास होगा, जो परीक्षा नहीं देगा तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, परमेश्वर की ओर से भी परीक्षा होती है, लेकिन वैसा नहीं, असहनीय नहीं होता है। इसलिए हमें एक बात स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों की परीक्षा वो नहीं लेता है। ये जानिए, वो अविश्वासियों की परीक्षा नहीं लेता है। जो उद्धार का स्वाद नहीं चख चुके हैं उनसे परीक्षा नहीं लेगा। प्रियो, स्वाद चखना, भोजन थोड़ा सा चखते हैं तो चखने से समझ में आता है कि खाना अच्छा है कि
खराब है। अच्छा रहेगा तो कहे कि अरे वाह और थोड़ा मिल जाता और थोड़ा खा लेते। प्रियो ये चख लेंगे जिस दिन प्रभु के स्वाद को चख लेंगे, उसके आशीष को समझ जाएंगे, अपने जीवन के बारे में सोच लेंगे और जीवन को मन को फिरा करके प्रभु यीशु मसीह की ओर संपूर्ण जीवन दे देंगे। तो प्रियो परमेश्वर आपको वो अनंत का जीवन देने के लिए कहा है। वो अनंत का जीवन यीशु मसीह के पास है, उद्धार उसी के पास है, शांति उसी के पास है। तो जब उसके पास आएंगे तभी आपको वो देगा। वो आनंद की बातें हैं प्रियो, इसको आनंद समझना है प्रियो। इसलिए कभी जीवन में हताश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतायत का आशीष प्रदान करे प्रियो। और ये बात कभी न भूलिए, परमेश्वर पर भरोसा रखें। धन्यवाद। आमीन।